गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध प्लस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पर। अरावली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई। सीजेआई की बेंच केंद्र समेत राज्यों को जारी किया नोटिस। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और शीर्ष अदालत इस अहम मुद्दे पर सोमवार 29 दिसंबर 2025 को सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में 5 सवाल फ्रेम किए हैं। बेंच में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही मामले पर दिए गए पूर्व के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी और श्रेणियां की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने तक नई खनन रीत देने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट अब 21 जनवरी 2026 को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली की रक्षा के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है। समिति के अनुसार अरावली जिले में स्थित कोई भी भू आकृति जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। यानी 100 मीटर से नीचे वाले को अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, 500 मीटर के दायरे में स्थित दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियों को मिलाकर अरावली रेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि पहाड़ी के साथ उसकी सहायक ढलानें, आसपास की भूमि और संबंधित भू आकृतियां, चाहे उनका ढाल कितना भी हो, अरावली का हिस्सा मानी जाएगी। इसी तरह दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार अरावली रेंज में शामिल होगा। दोस्तों, अगेन मैं बात कर रहा हूँ लंबे समय से चल रहे विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान मामले में 29 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया था, जो लंबे समय से चल रहे टी.एन. गोदावर्मन थिरु मूल पद मामले से जुड़ा है। फैसले में कहा गया कि कोर और अछूते क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि समिति की रिपोर्ट में बताए गए कुछ विवादों को स्वीकार किया गया है। अदालत ने सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने संबंधित सिफारिश को भी मंजूरी दी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अरावली क्षेत्र में उन इलाकों की पहचान करें जहां खनन की पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा या होगा। किन क्षेत्रों में विशेष और वैज्ञानिक आधार पर ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सवाल। अरावली पहाड़ विवाद में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 सवाल फ्रेम किए गए कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, क्या अरावली की परिभाषा को केवल 100 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करना एक ऐसा संरचनात्मक विरोधाभास पैदा करता है जिससे संरक्षण का दायरा संकुचित हो जाता है। क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा जहां निश्चित खनन की अनुमति दी जा सकती है। यदि दो अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे अधिक हो और उनके बीच 700 मीटर का गैप हो तो क्या यह अंतर वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पर्यावरण निरंतरता, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। यदि नियमों में कोई बड़ा कानूनी या नियामक खालीपन सामने आता है तो अरावली पर्वतमाला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत आंकलन की आवश्यकता होगी। साथ ही अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी निष्पक्ष और एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा सीजे सूर्यकांत ने कहा। सीजे सूर्यकांत ने अरावली पर सुनवाई करते हुए कहा, इस कोर्ट की रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यह कदम पक्की गाइडेंस देने के लिए जरूरी है। क्या अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा से कोई स्ट्रक्चरल विरोधाभास पैदा होता है। यह तय किया जाना चाहिए कि क्या इसे गैर अरावली
इलाकों का दायरा उल्टा बढ़ गया है, जिससे बिना रोक टोके माइनिंग जारी रखने में आसानी हो रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को जो फैसला सुनाया था, उसी पर वापस उन्होंने स्टे लगा दिया है और वापस इसकी सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद। सिद्ध प्लस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।